फुरफुरी नगर एक अजीब शहर था, जहाँ हर गली में कहानी छुपी रहती थी और हर चेहरे के पीछे कोई न कोई राज। इसी नगर में एक दिन अचानक अफवाह फैल गई कि न्याय वापस आ गया है। लोग डर गए, चोर कांपने लगे और ईमानदार लोगों ने राहत की सांस ली। रात के अंधेरे में बिना दिखे एक आवाज गूंजती, मैं न्याय हूँ। कोई उसे देख नहीं पाता था, लेकिन हर गलत आदमी तक उसकी आवाज जरूर पहुंचती थी। चायवाले से लेकर नेता तक सबके पसीने छूट गए। जो दूध में पानी मिलाता था, जो तौल में चोरी करता था, सबके कानों में वही आवाज गूंजती। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह कोई भूत है, कोई चाल है या सच में कोई पुराना न्यायकर्ता लौट आया है। उसी शहर में दो दोस्त रहते थे, मोटू और पतलू। दोनों नेक दिल थे, लेकिन मुसीबतें उनका पीछा नहीं छोड़ती थीं। मोटू को खाने से प्यार था और पतलू को अक्ल से। जब शहर में ये अदृश्य न्याय घूम रहा था, तो सबसे पहले शक इन्हीं दोनों पर गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इतनी बड़ी साजिश बिना इन दोनों के नहीं हो सकती। तभी एक चालाक आदमी जॉन, जो बाहर से शरीफ और अंदर से शातिर था, इस अफवाह का फायदा उठाने लगा। उसने एक खास डंडा बनाया जो आवाज रिकॉर्ड करता था और गायब भी हो जाता था। उसी डंडे से वह न्याय की आवाज चलाता और शहर में डर फैलाता। उसका मकसद था डर दिखाकर लोगों से पैसा ऐंठना और खुद को सबसे ईमानदार साबित करना। फुरफुरी नगर में अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहा था, बल्कि लोगों की आदत बन चुका था। सुबह आँख खुलते ही लोग पहले दरवाजे की कुंडी देखते, फिर खिड़की से बाहर झांकते। बच्चों को खेलने से मना कर दिया गया था और बुजुर्ग हर समय भगवान का नाम लेते रहते थे। गलियों में सन्नाटा रहता, लेकिन उसी सन्नाटे के बीच अचानक कोई आवाज गूंज जाती, गलत करने वालों, अब बच नहीं पाओगे। लोग कांप जाते, हाथ जोड़ लेते और माफी मांगने लगते, जबकि सामने कोई होता ही नहीं था। डर ने लोगों की सोच तक बदल दी थी। अच्छे लोग भी खुद को शक की नजर से देखने लगे थे। इस पूरे खेल का सूत्रधार जॉन था। दिन में वह मंदिर जाता, लोगों को दान देता और सबके सामने खुद को सबसे ईमानदार इंसान साबित करता। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन रात के अंधेरे में वही जॉन अपनी खास लाठी और रिमोट के सहारे पूरे शहर को नचाता। वह चाहता था कि लोग डर के मारे उसी को अपना रहनुमा मान लें। इसी डर के माहौल में मोटू और पतलू को बलि का बकरा बना दिया गया। लोग कहने लगे कि ये दोनों हमेशा मुसीबत के वक्त मौजूद रहते हैं, जरूर यही कुछ कर रहे हैं। उन पर आरोप लगे, उन्हें धक्का दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। पतलू ने सब्र रखा और मोटू ने कहा कि सच्चाई खुद रास्ता बना लेती है। जब हालात बिल्कुल बिगड़ गए, तभी असली मिस्टर जस्टिस सामने आए। उनकी आवाज में डर नहीं, भरोसा था। उन्होंने एक एक सबूत सबके सामने रखा, जॉन की लाठी, रिमोट और उसकी रिकॉर्डिंग। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग समझ गए कि जिसे वे इंसाफ समझ रहे थे, वह असल में धोखे का खेल था, और जो बदनाम किए गए थे, वही सबसे ज्यादा सच्चे निकले। जॉन के पकड़े जाने के बाद फुरफुरी नगर जैसे गहरी नींद से जाग उठा। लोग अपनी ही बातों को याद कर करके शर्मिंदा हो रहे थे। जिन हाथों ने मोटू और पतलू पर पत्थर उठाए थे, वही हाथ अब माफी मांगने के लिए जुड़े हुए थे। असली मिस्टर जस्टिस ने सबको समझाया कि इंसाफ का मतलब डर पैदा करना नहीं होता। इंसाफ वह होता है जो सच को सामने लाए और गलत को सुधरने का मौका दे। जॉन को सजा मिली, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझाया गया कि अगर वह अपनी अक्ल सही जगह लगाता, तो वही इंसान शहर का हीरो बन सकता था। धीरे धीरे फुरफुरी नगर में रौनक लौटने लगी। बाजार फिर से भरने लगे, दुकानों पर हंसी मजाक होने लगा और बच्चे गलियों में खेलते नजर आए। मोटू और पतलू को पूरे शहर ने सम्मान दिया। लोग समझ गए थे कि ये दोनों सिर्फ भोले नहीं, बल्कि दिल के बहुत साफ हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश बहुत गहरा है। डर से बना राज ज्यादा दिन नहीं चलता। झूठ चाहे कितना भी ताकतवर लगे,
सच्चाई के सामने टिक नहीं पाता, और जो इंसान सच्चे दिल से सही रास्ते पर चलता है आखिरकार वही जीतता है।